काय ग, कुठे चालली? नाही नाही, ते नंतर आहे. आता आपण ऋषी पंचमी करायला चाललोत ना घरी, मामाकडे. तर आज आहे ऋषी पंचमी, गणपतीतला दुसरा दिवस. आणि आज मस्त आमचा उपवास वगैरे असतं. आम्ही तल्यावर जातो, म्हणून मी घरी जाते पामणडोंगरीला, कारण की तिथनं मस्त सगळ्या लेडीज तल्यावर वगैरे जातात शांगोल करायला. तर चला आम्ही निघालो आता जायला. आता तुम्हाला दाखवते आमचा तलाव वगैरे बामणडोंगरीचा, आणि कसा कसा आमचा उपवास आहे तसा ना. तू जेवशील ना ती ऋषींवाली भाजी, पालेभाजी खाशील ना? तुला डब्बा घेतलाय, तू आता जेव गाडीत ना. आणि चल आपण जाऊ लवकर लवकर, मस्त तल्यावर येशील स्विमिंग करायला आमच्या सोबत? चालेल, चला मग आपण जाऊ वीराला घेऊन स्विमिंग करायला. ऋषि पंचमी व्रत है पावन, व्रत करने से मिटती उलझन, दूर सभी होती है विकार, ये व्रत करता सब संसार। भादो मास की शुक्ल पक्ष की तिथि पंचमी जब भी आती, उस दिन व्रत ये किया जाता है, व्रत से संकट मिट जाता है। ऋषियों की होती है पूजा, श्रद्धा भाव से पूजा करे जो, मन इच्छा फल पाता है वो। विधि विधान से जो व्रत करता, श्रद्धा भाव से पूजन करता, पाप सभी हो जाती है नष्ट, नहीं है कोई भी कष्ट। इस दिन करता है जो भक्ति, पापों से मिलती है मुक्ति, जीवन में आनंद समाए, साया कभी न आए। व्रत है ये शुभ मंगलकारी, खास तौर से करती है नारी, व्रत है ये तो सबसे उत्तम, सारे व्रतों में है सर्वोत्तम। बतलाते हैं मार्ग सत्य का दिखलाते हैं, जो भी इस व्रत को है करते, के दोष भी मिटते। इस दिन व्रत की कथा को सुनिए, पूजन सामग्री अर्पण करिए, शुद्ध भाव से रखो उपवास, पूरी होंगी सारी आस। क्या है कथा वो बतलाए, मन से अपना ध्यान लगाए, कथा है व्रत की बड़ी ही पावन, जीवन हो जाता है कंचन। सुमित्र नाम का एक किसान था, पत्नी जयश्री जिसका नाम था, हंसी खुशी दोनों रहते थे, काम सभी मिलकर करते थे। दिन वर्षा ऋतु के दिन में खेत में जाती है काम वो करने, रजस्वला वहाँ वो हो जाती है, रजस्वला होने पर भी जयश्री घर के काम सभी ही करती, ऋतु दोष इसको लगता है, दोष का फल इसको मिलता है।
स्वला के दोष के कारण इनको दोबारा मिला जो जीवन, सुमित्र को बैल की योनि मिलती, जय श्री कुकरी की योनि पाती। ऋतु दोष के सिवा न दूजा दोष इन्होंने किया था कोई, पुनर्जन्म की बातें सारी दोनों को ही याद रहती, अपने पुत्र के घर में ही ये बैल और कुकरी बनकर रहते, पुत्र को होता नहीं आभास, माता पिता रहते हैं पास। पुत्र बड़ा ही धैर्यवान था, सुचित्र सुंदर उसका नाम था, संतों का करता सत्कार, कर्म कर्म का था व्यवहार, पिता के श्राद्ध का दिन था आया, ब्राह्मणों को उसने था बुलाया, विधि से पूजन सभी कराया, तरह तरह का भोज बनाया। भोजन की हुई थी तैयारी, आई तभी एक विपदा भारी, बनी रखी थी खीर जहाँ, एक सर्प ने आके वहाँ, खीर में अपने विष को मिलाया, खीर को उसने विष में बनाया, कुकरी बनी उस पुत्र की माँ, सब कुछ देख रही थी यहाँ। कुकरी बनी माता ने सोचा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, पुत्र तो है इससे अनजान, इसका खोजूं मैं समाधान, थोड़े समय में पुत्र वधू जब आई रसोई के अंदर, तब खीर में कुकरी ने मुँह मारा था, भोजन झूठा किया सारा था। देख के ये बहु क्रोध में आई, जलती हुई एक लकड़ी उठाई, लकड़ी कुकरी को दे मारी, चीखी तब कुकरी बेचारी, बहू ने पति को बात बताई, पति के साथ रसोई में आई, भोजन सारा ही फिकवाया, हमारा भोजन बनवाया। ब्राह्मणों को उसने जिमवाया, श्रद्धा से था श्राद्ध कराया, कुकरी आज न भोजन पाई, के मारे वो बुलाई, बैल बने हुए अपने पति को सारी बात बताई उसको, कुकरी से बोला ये पति ने, तेरे कारण हुई गति ये।
बातें सुन के भोजन फौरन पुत्र ले आया। जी भर के भोजन करवाया। निर्णय पुत्र ने तभी किया था, वन की ओर वो निकल पड़ा था। ऋषियों को उसने बतलाया, इन कर्मों से जन्म ये पाया। माता पिता ने पाई जो योनि, इसका हल बतलाओ मुझे मुनि। इस योनि से मुक्त कराओ, कोई उपाय मुझे समझाओ। सर्वतमा ऋषि बोले उसको, एक उपाय बताऊं मैं तुमको। करना पूरे विधि विधान, मिल जाएगा फिर समाधान। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी की जब तिथि है आती, ऋषि पंचमी का व्रत रखना। पत्नी के संग पूजन करना। व्रत की सारी विधि बताई, पुत्र की समझ में सारी